सिर्फ तुम्हारे लिए खुश हो जाऊं। भाई लोग इतने साल हो गए हमारी दोस्ती को, लेकिन आज भी देखो मैं तुम लोगों पे भरोसा करने से डरता हूँ। क्या तुम लोग मेरे वो दोस्त हो जिन पर मैं आंख बंद करके तो क्या आंख खोलकर भी भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन भाई लोग एक बात तो है, अगर तुम लोग मेरी जिंदगी में नहीं होते ना तो मैं आज कामयाब होता, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर चुका होता। तुम लोग बस मुझे इतना बता दो कि तुम ये बर्बाद करने वाली दोस्ती का नाटक कब तक करोगे। देखो भाई लोग, इस जन्म तक तो ठीक है, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ तुमसे, अगले जन्म में तुम मुझसे दूर रही हो। अबे तुम लोग क्या दूर रहोगे, अगर दूसरा जन्म मुझे मिला तो तुम्हारे जैसे दोस्त बनाने की गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। ये क्या बात है? और आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि थैंक यू यार, तुम लोगों ने कभी दुश्मनों की कमी महसूस नहीं होने दी। क्या बनाया मम्मी जी? ओह माय गॉड, कद्दू बनाया क्या? कद्दू नहीं खाती मैं, मेरी उम्र राजमा चावल और चाप खाने की है, तो ऑर्डर कर रही हूँ मैं। हेलो पति, मेरे मेंटेनेंस के पैसे भेज दो क्योंकि मुझे 200-300 पार्सल ऑर्डर करने हैं। अरे बेटा थोड़ा घूंघट किया करो, घूंघट। एक्सक्यूज मी, आपको नहीं पता मेरा फेस एक आर्ट है, आर्ट, इसको मैं छुपा नहीं सकती। ससुर जी, तेज आवाज में भी आपको न्यूज़ उतनी ही समझ आएगी, वैसे भी खिसकने वाले हो, आराम से सुन लो। सुनिए नैना जी, सारी चप्पलों को ना उल्टी कर दो ताकि शाम में एंटरटेनमेंट का डोज बन जाए, सब लड़ाई करेंगे, मजा आ जाएगा। सासू मामा इतने सारे जेवर, अब तो संभाल नहीं पाएंगे ना, तो आप मुझे दे दीजिए। देवर जी, ये मम्मी जी की अलमारी मेरे कमरे में शिफ्ट कर दो, मैं संभाल लूंगी मम्मी जी। ओह हेलो नक्सड़ी नैना, सुनो, इस बार जब तुम मेरी अलमारी में से कपड़े चुराने के लिए आओगे ना तो सांप डस देंगे, सांप। मैंने छोड़ा क्या अलमारी में, सो beware। अरे बाप रे। डर गई। छी मम्मी जी, आपने फिर से दाल चावल बना दिए। आपने एक काम करो, मेरी मम्मी से सीख लो, वो कभी कॉन्टिनेंटल, कभी इंडियन, कभी इटालियन, कभी अफगानी, सारी की सारी कुजीन्स बना लेती हैं। नैना जी, ये जो आपने ससुर जी की जेब में से 500 की पत्ती निकाली है ना, उसमें से 100 रुपये इधर दे दो, वरना जब रात को ससुर जी आएंगे ना तो सारी पोल खोल दूंगी। तो सुनिए सब लोग, मैं 5 दिन के लिए अपनी बेस्टीज के साथ ट्रिप पे जा रही हूँ, तो कॉल कर करके मुझे परेशान मत करना, वरना तुम सबको जेल करवा दूंगी परेशान करने के जुर्म में। तो पता ही नहीं था कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी हालत सड़क की लेडी डॉगी जैसी हो जाएगी, पर तुझे तो पता था लटाऊंगी, तूने भी नहीं बताया। कसम से मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मुक्का मार के तेरी मुंडी तोड़ दूं। अब मैं क्या करूं अपनी जिंदगी का? शांत हो जा मेरी बहन, शांत हो जा। तूने मुझे क्यों नहीं रोका शादी करने से यार? तूने मुझे क्यों नहीं रोका? शांत हो जा ना यार। ऑल इज वेल बोल, ऑल इज वेल। तू चुप कर जा, अब तो जिंदगी खराब होनी है। वो साली मेरी बुड्ढन सास, उठने से पहले उसको चाय चाहिए होती है। मुझसे पता क्या बोलती है कि जल्दी उठा करो थोड़ा, किसी दिन उसको दुनिया से उठा दूंगी मैं। और मेरी बुड्ढन सास मुझसे बोलती है कि अपने पति के कपड़े धोया करो, कपड़े किसी दिन मैं अपने पति को ही धो दूंगी। ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तुझे मैं बोली थी कि लाइफ झंड हो जाएगी शादी के बाद, लेकिन नहीं, तुझे भी तो बड़ा शौक चढ़ा था शादी करने का। अरे यार मैं क्या करूं, मुझे तो लग रहा था कि शादी के बाद शॉपिंग करने को मिलेगा बहुत सारा। अच्छा, मेरे भिखमंगे घर वाले वैसे तो मुझे 2 जोड़ी कपड़े नहीं दिलाते, मुझे लगा इसी बहाने 4 जोड़ी कपड़े मिल जाएंगे, फॉरेन ट्रिप पे घूम कर आ जाऊंगी। पर बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। पर अब मुझे यू टर्न लेना है बहन, मुझे बता तू कैसे लेना है यू टर्न। सास का कॉल आ गया, तेरी सास का कॉल आ गया, ले जल्दी जल्दी। हेलो मम्मी जी, अरे बहू कहाँ मर गई, जल्दी से घर आओ। आ रही हूँ मम्मी जी, बस 10 मिनट में आ जाऊंगी मम्मी जी। ले तेरी तो मुझसे भी ज्यादा हालत खराब है। ऑल इज वेल की तो तुझे जरूरत होंगी। अरे सासू माँ, तुमने ना बहुत ज्यादा निकम्मी औलाद तुमने मेरे पल्ले बांधी। मैं पति थोड़ी ना हूँ उसके हिसाब से, सेनापति हूँ। कहीं घूमने जाओगे तो उसके बस पीछे पीछे घूमे जाओ, डोरेमोन बना, और वहाँ जाके 20 फोटो खिंचवाएगी एक ही लोकेशन पे, और 18 लाख तो मेरे मुंह पे डिलीट कर दे, और 2 लाख फोटो बाद में। अच्छा, अपनी शक्ल की गलती नहीं मान सकती वो कि शक्ल गंदी है इसलिए गंदे फोटो आ रहे हैं। नहीं, और तुमने तो कहा था हमारी लड़की गाय है, सींग तो गिनवा नहीं भूल गए थे। तुम्हें पता कैसे उड़ उड़ के चिपटा है वो मुझसे, जीना हराम कर रखा है मेरा। लड़कियां तो घर की लक्ष्मी होती है, तो फिर मेरे से पैसे क्यों मांगे हैं वो पति नेशनल बैंक में? और तुमने तो ये कहा था हमारी लड़की ने बीकॉम कर रखी, मैंने उससे 200 रुपए उधार लेने के बाद 2000 रुपए दे दिए, फिर भी मुझमें 700 रुपए बच गए। कौन सी मैथ की किताब का चूरन हटा दिया तुमने से? ये वाली मैथ तो हमने भी ना पढ़ी, पर हमने तो तुमसे कहा था ध्यान रखिए, तो ध्यान रख। तो वो तुमने बात मेरे लिए कहा था, और नहीं तो क्या। मम्मी जी मुझे नहीं चाहिए, तुम इसको वापस ले लो, दिया हुआ माल हम वापस नहीं लेते। Emotional damn it.